शहर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, पानी वाला तालाब और लक्ष्मी चौक में मीना खुलकर बरसा। आज़ादी चौक, शाहदरा, गुलशन रावी, निस्टर टाउन, माल रोड, समनाबाद और इलामा इकबाल टाउन में भी छुआछू। ठंडी हवाएं चलने से मौसम हुआ औसम। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। MD वासा ने कजाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक, मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का दौरा किया। तमाम मरकजी शाहराहों को फिल फॉर क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी। MD वासा का कहना था कि तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं और ट्रैफिक की रवानी जारी है। बारिश के बाद जिना अस्पताल इमरजेंसी पानी से भर गई। रिवैम्पिंग में नई बनाई गई इमरजेंसी की सीलिंग से पानी टपकने लगा। इंतजामिया इमरजेंसी वार्ड से पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। प्रिंसिपल और MS अपने कमरों में मौजूद इमरजेंसी में मरीज खवार हो गए। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं कि वजीर आला पंजाब मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ हैं। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन इनकी निगरानी में तेज़ी से जारी है। तमाम इदारे एक मुट्ठी बनकर अवाम की मदद में सरगर्म अमल है। मुतासरीन की बहाली और नुकसानात का आज़ाला अव्वलीन तरजीह है। बिफरे रावी की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगी। बड़ा खतरा टल गया, कुछ खतरा अब भी बाकी। रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 1,40,000 क्यूसिक हो गई। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की सतह 2,11,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। तो कल रात आपने देखा हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था। वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंद्स थे और बाकी बंद्स उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया। कल रात पानी एक दफ़ा एबनॉर्मली हाई होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 3,03,000 क्यूसिक गंडा सिंह पे वो चल रहा है। और आपने देखा कि इससे पहले 5 से 7 दिन कंटिन्यूस फ्लो जो है वो हमारा 2,61,000 क्यूसिक्स का गंडा सिंह के मुकाम पर रहा। रात पाकिस्तान आर्मी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने तकरीबन 22 देहात को इस पानी के मुतवक्का ख़तरे के पेश नज़र वहाँ से खाली करवाया। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। DG-PDM में इरफान अली काठा ने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कहते हैं कि रावी में 1,29,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। 2,20,000 क्यूसिक का रैला शाहदरा से गुजर गया। अगले 24 घंटे में पानी की आमद में मज़ीद कमी होगी। सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 72,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। किस दरिया में कितना पानी है और कहां पानी की क्या सूरत हाल है, PDM ने तफसील जारी कर दी। रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000। सुलेमानकी के मकाम पर बहाव 1,38,000 क्यूसिक रहा। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रैला चिन्योट, झंग और त्रीमो की तरफ बढ़ रहा है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक है। नाला डेक में ऊंचे नालाबई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गवर्नर पंजाब का बाबू साबू में सैलाब से मुतासरीन के रिलीफ कैंप का दौरा। उनका कहना था कि पूरी टीम मैदान में है। रिलीफ कैंप में रोज़ाना 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डैम बनाने से मुतल्लिक बयान पर फौरी एक्शन लिया। गवर्नर हाउस इसलाह मुतासरीन के लिए हर वक्त हाजिर है। जब मुसीबत आती है तो सबके जज्बात बुलंद होते हैं। रेस्क्यू इदारों ने 300 अफराद को बचा लिया। सगिया में फंसे एक ही खानदान के 4 अफराद को रेस्क्यू।
कर लिया गया। मांगा मंडी में फंसे 11 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। अराइया पिंड से 19, मालीपुरा बंद रोड से 6, मांगा मंडी झुग्गियां से 11 अफराद रेस्क्यू किए गए। इहदी फाउंडेशन लाहौर की बहरी खिदमात भी जारी। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। रावी के पानी में कमी के साथ ही मुल्हिका आबादियों में भी पानी की सतह कम हो गई। चौहंग के इलाके बरकत कॉलोनी में पानी 3 फीट कम हो गया। मुतासरीन कहते हैं कि घर और सामान डूब गया है। हुकूमत फौरी तौर पर मदद करे। हमें बहुत हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कैंप मिला हमें, हमारे घर के अफराद 7 हैं, तो बैठने की जगह भी नहीं मिल रही अच्छी तरीके से, लेकिन गुजारा कर रहे हैं। अभी अल्लाह की मर्ज़ी है, बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है, जैसे अल्लाह को चाहिए वो ठीक है, जो वो चाहता है वो बेहतर ही करता है, जो भी करता है हम अल्लाह की रज़ा को। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मदद मांग ली। रिलीफ कैंप में मुतासरीन का कहना है कि हमारे घर तबाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे लेकर खुले आसमान तले बैठे हैं। लाहौर पुलिस के सैलाब रिलीफ ऑपरेशन के इदाद-ओ-शुमार जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा आबादियों से ताहाल 1700 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुंतकिल किए जाने वाले 796 बच्चे, 533 खवातीन और 416 मर्द शामिल हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से मवेशियों को भी मुंतकिल किया गया। पंजाब में अब तक 1 लाख से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब में जंगली हयात को बचाने का मिशन। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीमों को खसूसी एम्बुलेंस और वेटनरी डॉक्टर्स फराहम कर दिए। सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स के साथ साथ वेटनरी कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। जानवरों का तिब्बी मुआयना और इलाज मुआवजा। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के हिरन समेत दीगर जानवर रेस्क्यू किए गए हैं। सीटीओ लाहौर भी सैलाबी सूरत हाल में एक्टिव। रावी से मुल्हिका इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से भी मिले। ट्रैफिक पुलिस को शहरियों की मदद के लिए हरदम तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ट्रैफिक पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों को तमाम महकमों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत जारी कर दी। डिविजनल एसपी और सर्कल ऑफिसर ने सीटीओ लाहौर को ब्रीफिंग दी। सैलाबी सूरत हाल में डॉल्फिन भी अलर्ट। सैलाब से मुतासरा मज़ाफ़ाती इलाकों बरकी, मनावा, शाहदरा, बाबू साबू में डॉल्फिन टीमें हमावक्त तैयार हैं। एसपी डॉल्फिन की हसास मकामात पर हिफाजती इंतज़ामात फौरी तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत जारी कर दी गई। सैलाब के साथ वबाई अमराज से बचाने का मिशन। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ रुबाब ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम है। दरिया रावी पर भी मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। कैंप में एम्बुलेंस, अद्वियात और तिब्बी अमला मौजूद है। दो 2022 के सैलाब में रिलीफ के नाम पर खिलाफ कानून अशिया खरीदने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मामले की इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक PGMA के अफसरान ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ों रुपए के अखराजात किए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए एहतमाम पंजाब हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस का उन्वान तालीमी फजीलत, मयार की यकीन दहानी, तहकीक, माली इस्तेहकाम और अच्छी हुक्मरानी है। पंजाब भर की निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स और वाइस चांसलर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक हुई। आज की कॉन्फ्रेंस से तालीमी इस्लाहात लाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान का वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 2 महीने से 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। आज की कॉन्फ्रेंस से मुस्तकबिल में आने वाली रिफॉर्म्स से तलबा को फ़ायदा होगा। बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी हमारे साथ होंगे। बैनुल अक़वामी तालीम पर तमाम ममालिक में बहुत काम हो रहा है। साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान का वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 25 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे।
अगर हम मुस्तहकम मुआशरा चाहते हैं तो बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए स्कूल भेजना होगा। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत की गई। प्रोफेसर डॉक्टर अंद्रीस यूनिवर्सिटी ऑफ कैसल जर्मनी, सीनियर एडवाइज़र वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ चौधरी भी शरीक हुए। डॉक्टर जोहन के सेकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया डॉक्टर रेहान सादिक, प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राहील भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। चीनी के दाम आज भी बेलगाम, आवाम को रिलीफ न मिल सका। 175 रुपये किलो वाली चीनी आज भी 195 रुपये किलो में दस्तयाब। आवाम को दुकानदारों ने चकरा के रख दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के छापे भी चीनी की कीमतें कम न कर सके। महंगाई ने आवाम की मत मार दी। दुकानदारों ने बारिश और सैलाब का बहाना बना लिया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आलू 90 रुपये, प्याज 70, टमाटर 120, लहसुन 295 रुपये किलो हो गए। बंद गोभी 110, फूल गोभी 150, शिमला मिर्च 170, भिंडी 200 रुपये किलो हो गई। शलजम 80, अरवी 90, मटर 240, करेले 280, लीमू 250 रुपये किलो हो गए। आवाम फलों को तरस गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खजूर ईरानी 500, अंगूर 450, पपीता 380, आलू बुखारा 340 रुपये किलो में दस्तयाब है। आड़ू और देसी अनार 310, आम चौंसा 280, चीकू 250 रुपये किलो और केला 220 रुपये दर्जन में बिक रहा है। जाली दूध सप्लाई करने वाले गजाई दहशतगर्दों का गिरोह पकड़ा गया। अब्दुल रऊफ, अजहर इकबाल, डॉक्टर आसिफ फारूक और 3 नामालूम अफराद बहावन नगर में जाली दूध तैयार करके सप्लाई करते थे। 1,08,000 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया। 6 सप्लायर गाड़ियां, ड्रम, बर्तन, मशीनें, चूल्हे, ऑयल पंप, मिक्सिंग मशीनें, प्लंजर, घी और टैन जब्त कर दिए गए। साबिक सेनेटर एजाज चौधरी ने 2 केसेस में जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। एजाज चौधरी ने सर्वर रोड और शादमान के थानों के केसेस में सजा मुअत्तली के लिए रुजू किया। साबिक सेनेटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों केसेस में सजा सुनाई। दरख्वास्त गुजार केस के आगाज से गिरफ्तार और अभी तक जेल में बंद है। अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने केस की समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम शाहरेज से डंडा बरामद हुआ है। मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा, राना मुदस्सर उमर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलजिम शाहरेज खान 9 मई को लाहौर में नहीं बल्कि चित्राल में दोस्तों के साथ था। अलीमा खान के बेटे शाहरेज ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक MPA अहमद खान बच्छर और मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच अपीलों पर बतौर एतराज़ केस अपीलों पर 1 सितंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का अपीलों के काबिल समाअत होने पर एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना था कि गिरफ्तारी दिए बगैर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता। पंजाब बार काउंसिल एंटी करप्शन कमेटी की 19 वकला के खिलाफ कार्रवाई। 5,34,14,000 के फ्रॉड पर वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी मुनीर हुसैन भट्टी और मेंबर्स ने नोटिस जारी किए। जाली वकला मोहम्मद शाहिद वसीम और राय मनसब खरल के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का हुक्म दिया है। और यूट्यूबर डकी भाई ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। सेशन कोर्ट ने डकी भाई की अपील समाअत के लिए मंजूर कर दी। अदालत ने NCCIA को नोटिस जारी कर दिया। 1 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब।